ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम टू ऑल द वैष्णवस। ओके, सो पिछली क्लास में हमने, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ वैष्णव एटिकेट। तो फटाफट हम पिछली क्लास का रिकैप कर लेंगे। तो हमने पहले वैष्णव सदाचार के मीनिंग पढ़ा, फिर वैष्णव सदाचार के पीछे क्या हमारा लक्ष्य है, क्या गोल है, किन सिद्धांतों पर वैष्णव सदाचार बेस्ड है, वैष्णव सदाचार का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब हमने ऑलरेडी सुन लिया है। और फिर हम एक एक करके टेम्पल एटिकेट्स और प्रसाद के समय जो वैष्णव एटिकेट्स, वो सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले टेम्पल एटिकेट्स का हमने डिस्कशन चालू किया। तो कोई बताइए, मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें कैसे प्रणाम करना चाहिए, किस सीक्वेंस में हमें प्रणाम करना चाहिए? हरे कृष्ण माता जी। यस माधुरी। हाँ, प्रभुपाद को करना चाहिए, फिर जैसे गौर निताई है तो उनको करना चाहिए, फिर अपने राधा कृष्ण को करना चाहिए। ओके। हम्म। ओके, और कुछ? और कोई पॉइंट्स? यस माधुरी। हर को इंडिविजुअली प्रणाम करना चाहिए। यस, सबको इंडिविजुअली प्रणाम करना चाहिए। ओके, यस माधुरी। हम जैसे ही एंट्री करते हैं, हमें सबसे पहले हमारे जो दीक्षा गुरु है उनका प्रणाम मंत्र बोलना है, और फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है प्रणाम करके, और हमें माता जियों को पंचांग प्रणाम करना है, और पंचांग प्रणाम करना है। फिर भगवान श्री कृष्ण को, श्रीमती राधा रानी को सबसे पहले, अगर गौर निताई है तो गौर निताई जैसे अल्टर लाइन में है उसके हिसाब से उस तरह से करना है। फिर राधा गिरिधारी, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता है, उन्हें करना है जिस सीक्वेंस में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके प्रणाम करना है, फिर उठना है, फिर दूसरे विग्रह को प्रणाम करना है, फिर उठना है, फिर तीसरे विग्रह को प्रणाम करना है, फिर उठना है। और जिस भी विग्रह को हम प्रणाम कर रहे हैं उनका रेस्पेक्टिव प्रणाम मंत्र हम बोलेंगे। ओके ओके, ये हो गया प्रणाम। ओके, जब अर्च विग्रह का दर्शन करेंगे तो कैसे हमें अर्च विग्रह का दर्शन करना चाहिए? हरे कृष्ण माता सबसे जी। पहले फेस तक मतलब यस माता जी। सबसे पहले हमें भगवान के चरणों को, पहले तो गुरु शिष्य परंपरा से नीचे से ऊपर तक हमें जाना है। फिर यस। जैसे भगवान के विग्रह आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण के दर्शन करने हैं, उसके बाद उनके अंगों को नीचे से ऊपर तक ऐसे दर्शन करने हैं। मुख कमल तक करना है। यस, और भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है, उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। ओके, दिस ऑल्सो बी रेड। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम के
तात्पर्य में कि इन सभी विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करने से हमें अपने इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद मिलती है। ओके, तो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज मंदिर में बैठने की विधि। ओके, तो मंदिर में कैसे बैठना है, किस प्रकार से हमें बैठना है मंदिर में। ओके, नेक्स्ट खुशबू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मंदिर में एक तो पैर दिखा के नहीं बैठना है, और बैठते टाइम जब प्रभुपाद है, तुलसी महारानी या विग्रह है, उनको पीट करके नहीं बैठना होता है। और जो विग्रह के समक्ष मतलब आलती पालती जैसे बना के बैठते वैसे, और मतलब झपकी नहीं लेना है, सोना नहीं है। यस, तो विग्रह के समक्ष पैर फैलाकर, मतलब जो हमारे पैर है, इसीलिए जैसे माताएं साड़ी पहन के जाती तो हमें जब हम बैठे मंदिर में तो हमारी साड़ी से हमें पैर को ढक लेना चाहिए, और जो प्रभु जी से वो धोती से ढक ले। और इवन विग्रह के समय एड़ी और ये सब पैरों की जो एड़ी है कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठे, जैसे कई लोग की आदत होती है पकड़ के बैठते, तो वी शुडंट डू दैट। ओके, और अर्श विग्रह के सामने सो जाना, फिर उबासियां लेना, ये सब हमें अवॉइड करना, हमें नहीं करना चाहिए। ओके, और बोलने या बातें करने में हमें जोर से नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं, किसी की स्तुति नहीं। भगवान के सामने सिर्फ भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी की निंदा या मजाक करे, मजाक ना करे, या अथवा व्यर्थ की बातें ना करे। वो सब चीजें हम बाहर भी जाके कर सकते हैं। असत्य वचन ना बोले। तो इस प्रकार से हमें विग्रह के सामने सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, वस्त्र एवं वेशभूषा। ओके, तो वस्त्र कैसे होना चाहिए, वस्त्र कैसे होना चाहिए। वैष्णव वस्त्र धारण करना चाहिए, जैसे पुरुषों के लिए धोती और कुर्ता और माता जी के लिए साड़ी। हाँ, यस यस, तो पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और माताओं के लिए साड़ी। तो इस प्रकार से हमें वैष्णव ड्रेस पहनकर ही मंदिर में जाना चाहिए। और इस प्रकार से जब मंदिर में जाते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, साक्षात भगवान विराजमान है और हमें देख रहे हैं। इसीलिए हमें बहुत सादे और सरल और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर में जाना चाहिए। जो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स और जो आधुनिक फैशन के जो और अन्य बहुत बहुमूल्य वस्त्रों को ना पहने, इस प्रकार से बहुत सादे और स्वच्छ और सिंपल वस्त्र पहनना चाहिए। ओके, तो दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ सर टुडेज डिस्कशन। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसीलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाले निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें वी शुड बी वेरी कॉशियस दैट कि हम लोग जब मंदिर जाते हैं जहाँ भगवान विराजमान है, तो हमें उनके सामने स्वच्छ, सिंपल और व्यवस्थित वैष्णव ड्रेस में जाना चाहिए। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस तिलक। We'll discuss today's discussion is तिलक। ओके, अगर कोई सामने ही बैठे हैं तो प्लीज वीडियो ऑन रखें। ओके, तिलक लगाने की विधि। तो श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में तिलक के संबंध में लिखते हैं। क्या लिखते प्रभुपाद? कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। तो कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, पर व्यक्ति तिलक से अपने 12 जगह पर तिलक लगाकर अपने शरीर को शुद्ध और सजा सकता है। ओके, तो सबसे जैसे हमने पहले पढ़ा कि वैष्णव की आभूषण ही वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव सदाचार है, वो वैष्णव का आभूषण है और वही कृष्ण को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन, यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है। शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है उसे विभिन्न प्रकार की सेवा में प्रयोग करना है। ओके, तो इस प्रकार से शरीर पे तिलक लगाना मतलब कि शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि शरीर भी तो एक मंदिर है ना, जहाँ भगवान विराजमान है।
शरीर में भी भगवान विराजमान है ना, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, इसीलिए शरीर को भी शुद्ध और स्वच्छ रखना, पवित्र रखना आवश्यक है। जब हम 12 जगह पर मंत्रों के द्वारा तिलक लगाते हैं, दैट मीन्स कि हम 12 स्थानों पर अपने शरीर को 12 जगह पर स्वच्छ करते हैं, उसे पवित्र बनाते हैं, क्योंकि भगवान का स्थान है ना जहाँ भगवान विराजते हैं, इसीलिए हम तिलक लगाकर शरीर को स्वच्छ करते हैं। ऐसा हमारे आचार्य बताते कि जिस मस्तक पर तिलक नहीं होता है वो शमशान के समान है। ओके, उसकी तुलना शमशान से की गई, इट्स लाइक अ डेड बॉडी। जिस शरीर के जिस मस्तक पे तिलक नहीं होता है, इट्स लाइक अ डेड बॉडी। सो एक वैष्णव के लिए तिलक धारण करना अत्यंत आवश्यक है। ओके, और सेकेंड इज इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन। पद्म पुराण में तिलक धारण करने की बहुत महिमा, तिलक और कंठीमाला दोनों धारण करने की बहुत महिमा बताई गई है। भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में शिला प्रभुपाद तिलक और तुलसी बीज के सेक्शन में बताते हैं कि इन द पद्म पुराण देयर इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग, पद्म पुराण में बताया गया कि एक वैष्णव को तिलक और कंठीमाला अवश्य धारण करनी चाहिए। तो पद्म पुराण में एक श्लोक है जिसमें बताते कि persons who put tulsi beads on the neck and who mark 12 places of their bodies as Vishnu temples with Vishnu's symbolic representation and who have Vishnu tilak on their foreheads are to be understood as the devotees of Lord Vishnu in this world। कि जो वैष्णव है, जो तिलक धारण करते हैं, 12 स्थानों पर तिलक धारण करते हैं और कंठी माला धारण करते हैं, वो भगवान विष्णु के भक्त कहलाते हैं। ओके, देयर प्रेजेंस मेक्स द वर्ल्ड प्यूरिफाइड। उनके प्रेजेंस मात्र से पूरा संसार शुद्ध होता है। और एनीवेयर दे रिमेन दे मेक दैट प्लेस एज गुड एज वैकुंठ। जहां भी वो जाते हैं वो स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ओके, इसी तरह से स्कंद पुराण में भी तिलक और गोपी चंदन की महिमा बताई गई है और कहा गया है कि जो व्यक्ति who mark their bodies all over with the holy names of the Lord, जो व्यक्ति अपने शरीर को भगवान के नाम से उच्चारण करके पवित्र करता है और जिसके नेक पर तुलसी बीड्स होती है, उसे यमराज कभी अप्रोच नहीं करते, उसे यमदूत कभी भी पकड़ते नहीं हैं। ओके, तो यमदूत आर द कॉन्स्टेबल्स ऑफ किंग यमा। यमदूत हैं वो यमराज के दूत हैं और वो सिर्फ पापी लोगों को ही पनिश करते हैं। और जो वैष्णवस होते हैं, जो तिलक धारण करते हैं और जो कंठीमाला धारण करते हैं, वो लोग को यमराज और यमदूत कभी भी टच भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से स्कंद पुराण में तिलक और कंठीमाला की महिमा बताई गई है। ओके, तो अभी तिलक कैसे धारण करना है, तो जैसे मैंने ग्रुप में एक श्लोक भेजा है, अगर आप पढ़ सकते हैं, कोई पढ़िए वो श्लोक जो ग्रुप में मैंने श्लोक भेजा है। व्हाट इज दैट वर्स? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। O Ganga, Yamuna, Godavari, Saraswati, Narmada, Sindhu and Kaveri rivers, bless us with your presence in this water। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं, कई लोग की गलत धारणा होती है तिलक लगाने में कि कई लोग तिलक खड़े खड़े लगाते हैं, कई लोग बिना मंत्र उच्चारण करके तिलक लगाते हैं। तो ये सब एक्चुअली गलत प्रैक्टिस है तिलक लगाने का। और कई लोग तिलक को एक डब्बे में भर लेते हैं और फिर उसी पेस्ट से तिलक लगाते हैं। तो ये सब एक्चुअली गलत प्रैक्टिस है तिलक लगाने की। ओके, तो करेक्ट प्रैक्टिस क्या है? करेक्ट प्रैक्टिस ये है कि हम आचमन के पानी से हम जल ले और उस जल को, अगर वो जल गंगा या कोई पवित्र नदियों का नहीं है, तो उस जल को पहले हम पवित्र कर ले, इस मंत्र से पवित्र कर ले। ये जो मंत्र है, तो ये मंत्र कहकर गंगे पानी आचमन में से पानी रखकर लेफ्ट हैंड में डालें और फिर वो इस मंत्र का उच्चारण करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र के उच्चारण से हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो पानी हमने लिया है, वो ये अनेक नदियों का नाम कहकर उस पानी को शुद्ध कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पानी
पवित्र नदियों का नहीं है, इसीलिए इस पानी को अपने लेफ्ट हैंड में लेकर हम इस पानी को ये मंत्र कहकर शुद्ध कर रहे हैं। ओके, सो ये पानी को शुद्ध करने के बाद जो तिलक स्टिक मिलता है, इस्कॉन टेम्पल्स में भी मिलता है और द्वारका वगैरह में भी जो तिलक का जो स्टिक मिलता है, तो उस तिलक स्टिक को उस पानी से घसना चाहिए। ओके, एक स्थान पर बैठकर उस तिलक स्टिक से पानी पे घसे और फिर उस तिलक से अनेक अपने 12 स्थानों में तिलक करें मंत्र का उच्चारण के साथ। ओके, गेटिंग? हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है ठीक से? यस माता जी। माता जी। हाँ, ओके, ठीक है। तो उस तिलक से 12 स्थानों में तिलक करें और मंत्र के उच्चारण के साथ, जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया, मंत्र उच्चारण के साथ तिलक करें। जब भी जैसे फोरहेड पे तिलक करना है तो ओम केशवाय नमः, सेंटर ऑफ द स्टमक ओम नारायणाय नमः, चेस्ट पे ओम माधवाय नमः, कॉलर मीन्स नेक के पास ओम गोविंदाय नमः, राइट साइड ऑफ द स्टमक ओम विष्णवे नमः, लोअर पार्ट ऑफ द राइट अपर आर्म, जो राइट हमारा हाथ है उसका जो लोअर पार्ट है, यहाँ पे पार्ट है, ओम मधुसूदनाय नमः, अपर राइट अपर आर्म ओम त्रिविक्रमाय नमः, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक में ओम वामनाय नमः, फिर जो लेफ्ट हैंड है उसका लोअर पार्ट पे ओम श्रीधराय नमः, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड में ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर अपर बैक में ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, और फिर ओके ओम दामोदराय नमः। दैट इज द 12 नेम्स ऑफ द तिलक। ओके, और जो तिलक हमारे हाथ में बच गया है तिलक करने के बाद, उसे कहीं उसको धोना नहीं है हाथ से, उसको बालों में लगा लें या अपने कपड़े पे पोंछ लें। ओके, दैट इज द करेक्ट प्रैक्टिस। ओके, दैट इज द करेक्ट प्रैक्टिस तिलक लगाने का। जब भी तिलक लगाएं, स्वच्छ आसन पर बैठकर लगाएं। अगर मंत्र याद नहीं है तो ये जो मंत्र का जो पैम्पलेट है वो कहीं चिपका ले, जहां पे आप तिलक लगाते हैं मिरर के सामने, और या तो अलमीराज में आजकल मिरर होते हैं तो मिरर अलमीरा के साइड में ये मंत्र का वो चिपका ले, और फिर जैसे जैसे आप ये एवरीडे मंत्र लगाएंगे, 12 जगह स्थानों पर तिलक लगाएंगे, वैसे वैसे आपको फिर नॉर्मल लगेगा और ये मंत्र सारे याद हो जाएंगे। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 12 स्थानों पे तिलक लगाएं और अपने पूरे शरीर को अलग अलग मंत्र कहकर पवित्र करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और फिर कई लोग कहते हैं कि रात में भी तिलक लगाएं। जब भी हमारा तिलक डिम हो जाए, बहुत लाइट हो जाए, तो फिर हमें वापस से तिलक कर लेना चाहिए। कभी फेस धोते हैं तो तिलक वापस लगाना चाहिए, स्नान करके आए तब तो वापस बाहर आके कंपलसरी तिलक लगाना ही चाहिए। इस प्रकार से हमें कभी भी अपने शरीर को तिलक के बिना नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि जैसे प्रभुपाद बताते कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, अगर हमने तिलक धारण किया है तो यमराज हमें छू भी नहीं सकते। इस प्रकार से तिलक की बहुत महिमा बताई गई है। ओके, तो ऊर्ध्व पुंड तिलक में मस्तक अथवा अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। तो ये जो तिलक में हम देखते हैं कि दिस इज द फिंगर ऑफ पुटिंग द तिलक। ओके, दिस इज द फिंगर ऑफ पुटिंग द तिलक, दिस इज द फिंगर, सी दिस इज द फिंगर, और इससे हमें सारे तिलक लगाना है। और जब तिलक लगाएं सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड में घसे हुए तिलक को ऐसे करके पहले ऊपर के 2 चरण बनाएं। उस तिलक से ऊपर, नीचे से ऊपर मूव करें, हाथ को नीचे से ऊपर मूव करें, और फिर तुलसी पत्र बनाएं। तो ये जो 2 है वो भगवान के चरण कमल है, और नीचे जो हम लीफ बनाते हैं दैट इज तुलसी लीफ। तो इस प्रकार से ये हमारे शरणागति का प्रतीक है। पद्म पुराण एवं यजुर्वेद में कहा गया है कि ऊर्ध्व पूर्ण चिन्ह भगवान के चरण कमल है। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम जनरली प्रैक्टिस करते हैं, तिलक तो लगा लेते हैं पर हम उच्चारण नहीं करते, इन श्लोकों का उच्चारण नहीं, इन मंत्रों को उच्चारण नहीं करते। ओम केशवाय नमः, ओम
we don't say all these mantras. Okay, so that is emphasizing here that we should say all these mantras. Om Keshavaya Namah, Om Narayana Namah, Om Madhavaya Namah, Govindaya Namah. So that is also very important, equivalent to applying tilak. मंत्र कहना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तिलक लगाना इम्पोर्टेंट है। तो ऊर्ध्व पुंड तिलक अपने मनमाने ढंग से ना लगाकर भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आह्वान करते हुए लगाए। शरीर पर तिलक लगाने से हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। तो जब शरीर पर तिलक लगाते हैं, अन्य जगह तिलक लगाते हैं, तो हमारा शरीर पवित्र होता है। भगवान के नामों से अलग अलग अंग हमारे पवित्र होते हैं। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं और उस स्थान की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। इस प्रकार से हम अलग अलग स्थानों पर 12 तिलक लगाते हैं तो वो स्थान जो शरीर है वो भगवान का मंदिर बन जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विराजमान है, इसलिए ये मंदिर है। एक शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसलिए हमें इसे पवित्र और शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उस भगवान की सेवा में अर्पित करता है। तो भक्त इस प्रकार से 12 स्थानों पर तिलक लगाकर अपने शरीर को भगवान की सेवा में समर्पित करता है। तो that is the idea behind putting tilak in all the 12 parts of the body. Okay, इस प्रकार से 12 जगह हम तिलक लगा के भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो 12 जगह अलग अलग विभिन्न अंगों को हम भगवान के नाम से पवित्र करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर हम भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब हम भगवान की सेवा में लगाते तो गंदा तो नहीं लगा सकते ना, अशुद्ध तो नहीं लगा सकते। इवन हम भोग लगाते हैं भगवान को, प्रसाद भोग लगाते हैं या कोई फ्रूट भोग लगाते हैं या दूध भोग लगाते हैं, तो हम लोग उसको पहले कोई साफ बर्तन में इसको पहले धो लेते हैं अच्छे से, फ्रूट्स को पानी से वॉश करते हैं, फिर भगवान को तुलसी डाल के भोग लगाते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर को भी हम लोग स्वच्छ रखकर भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। So that is the idea behind putting tilak on the 12 parts of the body. इस प्रकार से 12 जगह तिलक लगाकर हम इस शरीर को शुद्ध करके भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। Okay. So that is very important for all the Vaishnavas. ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो भगवान के धाम जाता है। तो इस प्रकार से बताया गया है, अलग अलग पुराणों में तिलक की महिमा बताई कि अगर कोई भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है, ध्यान पूर्वक तिलक लगाया हुआ शरीर देखता है, तो भगवान के धाम में जाता है। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित न हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार न भी हो, तो भी उसमें फिर भी अन्य विशेषताएं रहती है। तो हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, मतलब जैसे अगर नए नए कोई भक्त इस्कॉन से जुड़े हैं तो तिलक लगा रहे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं है, इतना अच्छे से उनके लाइन स्ट्रेट नहीं जा रहे, उनके तुलसी पत्र ठीक से नहीं बन रहा है, देन ऑल्सो दे आर ट्राइंग, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे उनका ठीक से तिलक होने लग जाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो तिलक विल गिव ऑल द एडवांटेजेस। वो तिलक फिर भी फायदा करेगा, भक्त को, शरीर को शुद्ध करेगा। तो इस प्रकार से तिलक अगर सुव्यवस्थित ना भी लगा पा रहे हो तो भी वो तिलक अपनी विशेषता बताता है। फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि तिलक टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मस्तक के मध्य भाग में अन्यत्र अथवा गंदा ना हो। तो इस प्रकार से फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से तिलक लगा पाए। ओके, शिला प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क के भक्तों को निर्देश देते हुए कहा, अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय नीचे ना गिराए। ओके, तो शिला प्रभुपाद इस प्रकार से एक भक्त को निर्देश देते, वो जब गोपी चंदन घस रहे थे तो उनके हाथ से गोपी चंदन घसते समय तिलक नीचे गिर गया। तो प्रभुपाद बोले कि वी शुड बी केयरफुल कि गोपी चंदन हमारे पैरों में ना आए, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान है। यदि वह नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे पैरों पे हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही पवित्र है। बाएं हाथ में तिलक बनाते हुए हमें एवं मस्तक पर लगाते समय योग्य नाम उच्चारण करें। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप न करता हो एवं नियमों का पालन न करता हो तो उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता और वैष्णव नियमों का पालन नहीं करता है, 4 नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे एटलीस्ट मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो सो दैट इज अ क्वेश्चन कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि जो व्यक्ति वैष्णव एटिकेट्स का जो नियमों का पालन ना करता हो, 4 नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे एटलीस्ट मंदिर के परिसर के बाहर वैष्णव तिलक नहीं लगाना चाहिए। ओके,
कौन बताएगा? Who will tell? कि why it's written like this? हरे कृष्णा। यस माधुरी। अगर हम लोग मंदिर के बाहर तिलक लगाएंगे, अगर नाम जप और चार नियम पालन नहीं करते हैं तो प्योरिटी नहीं आएगी, और प्योरिटी नहीं आएगी तो हमारा जो आचरण है वो सभी देखते हैं, तो हमारा जो आचरण है वो सही नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट गलत जाएगा, उल्टा जाएगा, और प्रचार में मतलब प्रचार नहीं हो पाएगा। Okay. Okay. Anybody else? Anybody else? हरे कृष्ण माता जी। यस माधुरी। हाँ, फिर से सवाल पूछे माता जी। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इसमें ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप ना ठीक से ना नियमित रूप से ना करता हो और वैष्णव नियमों का पालन ना करता हो, उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर वैष्णव तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि वो सारे वैष्णव एटिकेट्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं और उनके जो आचार विचार और उनका जो भी बिहेवियर है वो सभी देखते हैं। जैसे वैष्णवों को आपने सबसे पहले के क्लास में जैसे आपने बताया था कि हमें देख के हमारे तिलक को देख के विष्णु को स्मरण करते हैं सब, तो उसी तरह से अगर कोई वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं करते हैं और तिलक करते हैं और मंदिर के बाहर होते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये वैष्णव तिलक किया है, ढोंगी है, और उनका बिहेवियर सही नहीं है, तो रॉन्ग मैसेज पास होगा। यस यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड माता जी। सही माता जी, एकदम। यस, सपना माता जी ने जैसे बताया कि जो व्यक्ति वैष्णव आचरण नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, और फिर वो वैष्णव तिलक लगाकर बाहर घूमेंगे, तो जैसे बताया जाता है कि एक वैष्णव तिलक देकर लोग सोचते हैं कि अरे ये भगवान विष्णु का भक्त है। तो अगर वो वैष्णव तिलक लगाया हुआ है और फिर ये 4 नियमों को भंग करता है, मांस खाता है, मीट स्मोकिंग करता है, फिर गैम्बलिंग करता है, और इस प्रकार से अलग अलग खराब काम करता है, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे भक्त ऐसे होते हैं। So this he will set a wrong example to the society. फिर जो सच्चा भक्त होगा, जो सही में सच्चा भक्त होगा, उसको भी देखकर लोग सोचेंगे ये भी ऐसा ही होगा। Everybody must be like that. श्रद्धा पूरी तरह से भगवान की भक्ति से खत्म हो सकती है ना। So we shouldn't do that. अगर हम लोग अंदर श्रद्धा नहीं है और हम लोग नियमों का पालन नहीं करते, तो बेटर कि हम लोग तिलक ना धारण करें, ताकि गलत प्रचार सोसाइटी में ना हो। ओके, दैट इज द रीजन। इस प्रकार से वैष्णव तिलक बहुत ही प्यूरिफाइंग है, और उसका सिद्धांत उसके पीछे ये है कि हम 12 स्थानों पर वैष्णव तिलक धारण करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, ताकि हम इस शरीर को भगवान की सेवा में ऑफर कर सके, अर्पण कर सके। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके ओके, केश। ओके, अभी बालों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कंठी माला के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग तिलक? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग तिलक? ओके, विल मूव। ओके, केश बाल। तो पुरुषों को ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा रखनी चाहिए। ओके, तो शिखा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बताया गया है अनेक शास्त्रों में, शिखा का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है। इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही शिखा रखी जाती है, क्योंकि शिखा कुछ चीजों को इंगित करता है। तो जैसे बताया जाता है कि शिखा बताता है, शिखा रिप्रेजेंट करता है कि वो जो व्यक्ति है उसका गुरु है, और गुरु शिष्य को शिखा खींचकर करेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से शिखा बताता है कि वो व्यक्ति अनाथ नहीं है, वो किसी गुरु के अंडर में काम कर रहा है, और गुरु के आश्रय में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस प्रकार से शिखा का एक इंडिकेशन है, जो शिखा बताती है। और जब भक्त शरीर त्याग करता है, एवं ऐसा भी बताया जाता है कि शिखा जहाँ पे होती है वहां पे चक्र होता है। जैसे बताया जाता है कि जब जो
वैष्णव होते हैं वो लोग अपने शरीर को जब जो व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपने शरीर का त्याग जब करता है तो आत्मा उसके ऊपर के शरीर के ऊपर के स्थानों से निकलती है। और जो पापी लोग होते हैं जो पाप में लगे रहते हैं तो वो लोग के मृत्यु के पश्चात आत्मा जो है वो शरीर के नीचे के भाग से निकलती है। तो इस प्रकार से जो मस्तक है उस पे एक चक्र होता है, तो शिखा जो है वो उस चक्र को प्रोटेक्ट करती है और इसीलिए उस चक्र को प्रोटेक्ट करने के लिए उस स्थान पर शिखा रखा जाता है। तो ताकि उस चक्र के प्रोटेक्शन के लिए भक्त शिखा रखते हैं। ओके, तो ऐसा भी बताया जाता है। नेक्स्ट इज की शिखा डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। शिखा जनरली मायावादी तभी हम देखते हैं कि मायावादी शिखा नहीं रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे और भगवान में कोई अंतर नहीं है और भगवान भी माया से बने हैं और मैं भी माया से ही बना हूँ, इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड द लॉर्ड। ओके, पर ये जो शिखा जो रखते हैं, जो वैष्णव लोग शिखा रखते हैं, ये डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मैं अलग हूँ और भगवान अलग है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर कीपिंग शिखा। और कुछ साइंटिफिक रीजंस भी बताए गए हैं शिखा रखने के। जैसे ऐसा बताया जाता है कि शिखा जो है वो कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करती है जो हमें ज्ञान की ओर लेकर जाता है। तो शिखा हमें ज्ञान की ओर लेकर जाती है। इट अट्रैक्ट्स द कॉस्मिक एनर्जी और वो हमें ज्ञान की ओर हमारे नॉलेज को इंटैक्ट रखती है और हमें हमारे ज्ञान को इंटैक्ट रखती है। ओके, नेक्स्ट इज शिखा टाइट रखते हैं तो मन को कंट्रोल करने में हेल्प होता है। ऐसा भी पता है कि शिखा अगर टाइट करके रखते हैं तो मन को कंट्रोल्ड रखती है, करने में हेल्प करती है। और इस प्रकार से खुली शिखा, बिना गांठ लगाए हुए शिखा अपशगुन भी माना जाता है और इसीलिए हमेशा शिखा को हमेशा टाइट रखना चाहिए। नहाते समय जब शौच क्रिया करते हैं और नहाने जाते हैं और इस प्रकार से कुछ जब हमारा बॉडी इम्प्योर होता है, शमशान वगैरह में जाते हैं तो शिखा खोल दी जाती है क्योंकि शिखा खोलना मतलब इट्स अ साइन ऑफ इनऑस्पिशियसनेस। ओके, तो इसीलिए शिखा को अच्छे से टाइट से बंद रखना चाहिए। और स्त्रियों के लिए बताया जाता है कि स्त्रियों को हमेशा अपने बाल बांध कर रखना चाहिए। स्त्रियों के खुले बाल भी इनऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है। जैसे हम लोग महाभारत में देखते हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्र जब द्रौपदी को इंसल्ट करने के लिए लेकर आए थे भरी सभा में और दे वर अबाउट टू मेक हर नेकेड, तो तब उसके बाल खुले थे, तब द्रौपदी के बाल खुले थे एंड इट वाज अ साइन दैट शी इज इम्प्योर, दैट टाइम द्रौपदी वाज इम्प्योर, इसीलिए उसके बाल खुले थे एंड शी वाज फीलिंग वेरी गिल्टी टू कम इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी बाय कीपिंग देयर हेयर्स ओपन। ओके, तो उसको बहुत शी वाज सो अशेम्ड कि बाल पूरे खुले रखकर वो सभी के सामने आती है। तो इस प्रकार से यही दर्शाता है कि स्त्रियों के खुले बाल इनऑस्पिशियसनेस का प्रतीक है। बहुत एक सभ्य जो स्त्री होती है वो कभी भी अपने बाल खुले रहकर पब्लिक में नहीं जाती। शी ऑलवेज कीप द हेयर्स टाइट। ओके, तो इसीलिए स्त्रियों को हमेशा अपने केश को बांध कर रखना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सोते समय अंतिम क्रिया में शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ीय वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान गोल रखते हैं। तो शिखा के जो डायमीटर होता है वो 1.5 इंच बताया गया है। जो डायमीटर होता है इतना लंबा वो शिखा होनी चाहिए और इसकी जो लंबाई है वो कितनी भी हो सकती है, लंबाई में कोई मेजरमेंट नहीं है, पर शिखा के जो डायमीटर है वो 1.5 इंच बताया गया है। सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है। तो अगर शिखा बंदी नहीं है, इट्स अ साइन ऑफ इनऑस्पिशियसनेस कि इसके घर में कुछ अशुभ घटा है, इसीलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोलकर रखता है तो वह दुर्बल हो जाते हैं। यस, दिस ऑल्सो हैपेंस कि कई लोग बताते हैं कि बिकॉज एज आई सेड कि शिखा अट्रैक्ट्स द कॉस्मिक एनर्जी। ओके, शिखा जो यहाँ पे जो रखते हैं दैट अट्रैक्ट्स द कॉस्मिक एनर्जी एंड दैट मेक्स द पर्सन वेरी इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग। पर शिखा ऐसा रिसर्च है कि जो शिखा खोल कर रखते हैं तो वो व्यक्ति भी वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें और जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त है वो गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी ना गूंदे। हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट
कि कई लोग ऐसा गलत करते हैं कि जो शिखा होती है उसको स्त्रियों की जैसे 3 चोटी गूंथते हैं वैसे शिखा को भी 3 करके ऐसे गूंथ देते हो। दैट इज अ कंप्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। शिखा को इस प्रकार से गूंधा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ टाई किया जा सकता है, जैसे नॉट बांधते हैं वैसे, या तो फिर रबर बैंड यूज करके, छोटी है तो रबर बैंड यूज करके उसको टाई कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी टाइड एज द लेडीज टाई देयर हेयर। तो इट्स कैन नॉट, जो लेडीज जिस प्रकार से चोटी गूंथी वैसे हमें शिखा को टाई नहीं करना चाहिए। ओके, शिखा, स्त्रियां लंबे बाल रखें, जो स्त्रियां हैं, पर स्त्रियों का अपोजिट ही है कि वो लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधे या सुंदर चोटी बनाए। तो स्त्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो या तो आ, आ, बालों को पीछे बांध दे या उसमें सुंदर चोटी बनाए। ओके, दैट इज द एटिकेट फॉर स्त्रियां। पर जैसे हम आजकल देखते हैं कि टाई हो रहा है, पुरुष लंबे बाल रख रहे हैं और पुरुष चोटी बना के टाई कर रहे हैं, और जो स्त्रियां हैं वो छोटे बाल रख रही है और खुले रख रही है। सो बिकॉज कलयुग इज फास्ट अप्रोचिंग, इसीलिए जैसे जैसे कलयुग और एडवांस होगा वैसे वैसे सब कुछ टॉपसी टर्वी हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। स्त्रियां पुरुषों के कपड़े पहन रही, पर पुरुष स्त्रियों के कपड़े नहीं पहन रहे, पर स्त्रियां जरूर पुरुषों के कपड़े पहन रही। स्त्रियां, द लेडीज आर ट्राइंग टू इमिटेट मैन, पर मैन आर नॉट ट्राइंग टू इमिटेट वुमेन, but ladies are trying to imitate men in the clothings and dress up. Okay, so we can see this. हम आजकल देख सकते हैं ये स्त्रियां, जैसे पुरुष है वो लंबे बाल रखकर बीच में पार्टीशन करके चोटी बना रहे हैं, और स्त्रियां बीच में पार्टीशन बंद करके साइड में पार्टीशन शुरू कर रही है, या तो पार्टीशन रख ही नहीं रही है। यस, यस और नो तृप्ति माता जी? यस माता जी, यस। यस, तो वी विल, एज कलयुग एडवांसेस, ज्यादा से ज्यादा हम देख पाएंगे इस प्रकार से। जबकि शिला प्रभुपाद बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से, शिला प्रभुपाद बताते हैं अपने पर्पट्स में कि पहले के जमाने में एक कोट था बहुत सुंदर शिला प्रभुपाद का, उसमें बताते कि पहले के जमाने में स्त्रियों से पूछा नहीं जाता था कि तुम विवाहित हो कि नहीं विवाहित हो। स्त्रियों की वेशभूषा, रंग ढंग और उसके रहन सहन करने के तरीके से ही पता चल जाता था कि वो विवाहित है कि वो अविवाहित है, कि वो इस परिवार की बेटी है कि वो इस परिवार की बहू है। जस्ट बाय सीइंग एट द वुमेन, कोई भी उससे पूछता नहीं था कि अरे भाई तुम विवाहित हो कि अविवाहित हो। पर आजकल हम देखते हैं कि स्त्रियां जानबूझकर ऐसे रहना चाहती है कि वो विवाहित लगे ही ना। शी डजंट वांट टू पोस्ट टू अदर्स दैट शी इज मैरिड। वो बताना ही नहीं, वो जताना ही नहीं चाहती कि शी इज मैरिड। वो ना तो गले में मंगलसूत्र पसंद करती है, ना तो वो मांग में सिंदूर लगाना पसंद करती है, ना तो वो बिंदी लगाना पसंद करती है, ना वो किसी प्रकार का कोई ऐसा साइन अपने शरीर पे डालना पसंद नहीं करती जिससे लगे कि वो विवाहित है। पर पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में जो अविवाहित लड़कियां होती थी उनको देखकर बोल सकते थे कि शी इज अनमैरिड, क्योंकि अविवाहित जो लड़कियां होती थी उनके सिंदूर नहीं होता था, वो माथा ढकते नहीं थे। जल्दी अविवाहित लड़कियां माथा नहीं ढकते थे पहले, और जब विवाहित हो जाते थे वो हमेशा माथा ढक के रखते थे, स्पेशली पराये पुरुषों के सामने माथा ढकते थे, बीच में मांग निकालते थे, सिंदूर लगाते थे, बाल हमेशा टाई अप करके रखते थे। और जो विडोज होते थे वो बहुत फेड साड़ीज या एकदम लाइट कलर साड़ीज या फिर वाइट साड़ीज पहना करते थे, तो उससे पता चल जाता कि शी इज अ विडो। तो इस प्रकार से अलग अलग ड्रेसअप कोड से ही पता चल जाता था कि ये स्त्रियां क्या, कौन है ये स्त्री, ये विडो है, विवाहित है, अविवाहित है। पर आजकल जज करना अत्यंत मुश्किल हो गया है। सो वी कैन सी द सोसाइटी, हाउ द सोसाइटी इज चेंजिंग। ओके, इसीलिए ये सब चीजों की चर्चा करना अत्यंत जरूरी है कि वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट्स क्या है। इफ यू रियली वांट टू बी, if you really want to look attractive in the eyes of the Lord, then we have to imbibe all these Vaishnav etiquettes in our life. हमें ये सारे वैष्णव एटिकेट्स अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम भगवान के सामने आकर्षित और सुंदर लग पाएंगे। ओके, ओके, तो दिस इज द थिंग। ओके, सो दिस इज द स्त्रियों को हम बाल हमेशा टाई अप करके रखना चाहिए, और हमेशा जो मांग है वो बीच में निकालनी चाहिए, पर पराये पुरुषों के सामने माथा ढक कर रहना चाहिए। और भी अभी काफी आएगा पर्याय पुरुष के सामने कैसे एटिकेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कंठी माला। ओके, कंठी माला, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से वैष्णव तिलक का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से कंठी माला का भी बहुत इंपॉर्टेंस शास्त्रों में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बताया गया है। तो माला
Mala. What is the from where does the word mala comes? Mala. Can anybody tell? माला शब्द कहाँ से आया? माला, माला शब्द का क्या अर्थ है? Can anybody guess? Yes. Can anybody guess कि माला शब्द कहाँ से आया है? नहीं माता जी। मीनू माता जी, मीनू माता जी, बीनू माता जी। Okay, mala. What is the meaning of mala? Ma means me and la means to give. Okay. Ma means me and la means to give. Mala. Mala means, oh Lord, I am giving myself to you. Ma means me and la means to give. Mala means, oh Lord, we are praying that I am giving myself to Lord Hari. Okay. That means it's a sign of surrenderance to Lord Hari. It is also a sign of surrenderance to लॉर्ड हरि। ये एक शरणागति का साइन है भगवान के प्रति। ठीक है, जिस प्रकार से जैसे हम सड़क पे कुत्ते को देखते हैं तो कई कुत्ते के गले में हम टाई किया हुआ देखते हैं, तो रस्सी जैसा टाई, तो हम समझ जाते हैं कि इस कुत्ते, ये पालतू कुत्ता है, इसे किसी ने पाला है तभी तो गले में रस्सी डाल के रखी है। ठीक है, उसी प्रकार से वी आर ऑल डॉग्स ऑफ कृष्णा एंड हमने गले में इस कंठी मालों को धारण किया। दैट मीन्स कि वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। हमारे मास्टर है एंड वी ऑल हैव मास्टर्स एंड दैट मास्टर इज लॉर्ड श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से कंठी माला बताया गया है, इट रिप्रेजेंट्स दैट वी ऑल हैव मास्टर्स। ओके, एंड कृष्णा इज आवर मास्टर। तो इस प्रकार से कंठी माला के बारे में बताया जाता है। ये सेम कंठी माला भी जो भी कंठी माला धारण करता है तो यमराज उसके पास कभी नहीं आते। और कंठी माला धारण करने के भी कुछ नियम है। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल केबजी की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार से कंठी माला हम लोग हमेशा धारण कर सकते हैं 24 आवर्स। देयर इज नो नीड टू रिमूव कंठी माला एनीवेयर, वेरेवर वी गो, जहां भी हम जाते हैं कहीं भी, तो कंठी माला निकालने की आवश्यकता नहीं है। पर कई लोग कंठी माला के साथ कुछ रेशम की माला पहनते हैं और कई लोग कंठी माला के साथ अन्य जैसे ये नरसिंह कवच पहनते हैं या अलग अलग जो पवित्र मालाएं पहनते हैं, तो दैट शुड बी रिमूव्ड। अगर हम कहीं अशुद्ध स्थानों में जाते हैं या शौच के वगैरह जाते हैं तो वी शुड रिमूव दैट, बट कंठी माले में ऐसा नहीं है। कंठी माला वी शुड ऑलवेज 24 आवर वी शुड पुट कंठी माला इन आवर नेक। ओके, किंतु स्नान करते समय नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। तो कंठी माला देखकर उसी प्रकार से यमदूत भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान के भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से कंठी माला देखकर यमदूत भाग जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से दीक्षित भक्तों के लिए जो है उनको 3 फोल्ड कंठी माला धारण करना चाहिए और जो अनइनिशिएटेड डिवोटीज हैं उनको 2 राउंड्स कंठी माला धारण करना चाहिए। एक्चुअली कि 3 राउंड्स 2 राउंड्स कंठी माला इज कंठी माला ओनली, पर ये जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट हु इज इनिशिएटेड एंड हु इज अनइनिशिएटेड, किसने गुरु एक्सेप्ट किया है, कौन दीक्षित है, उस जस्ट टू मेक द डिफरेंशिएशन 2 राउंड्स और 3 राउंड्स का सिस्टम लाया गया है। एज सच मुझे कभी ध्यान नहीं कि इसके पीछे कोई लॉजिक है, क्योंकि कंठी माला अगर आपने गले में धारण की है तो दैट इज डेफिनेटली प्यूरिफाइंग, इट बी 2 राउंड्स और बी 3 राउंड्स। ओके, बस आई थिंक दैट जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इनिशिएटेड एंड द अनइनिशिएटेड डिवोटीज, इस प्रकार से कंठी माला 2 राउंड्स और 3 राउंड्स
बताई गई है। ओके, तो इस प्रकार से है। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंठी माला धारण करने के पहले हम तभी धारण करें जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं, नहीं तो अपराध लगता है, तुलसी महारानी के प्रति अपराध लगता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम कंठी माला तभी धारण करें जब हम 4 नियमों का पालन करते हैं। ओके, तो ये एक रिकमेंडेशन है, ये ऐसे योग्यता नहीं है कि अगर आप 4 नियम पालन नहीं करते और आप कंठी माला पहनते हैं तो इट विल बी लाइक कुछ ऑफेंसिव वो होगा। पर जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि जब आप कंठी माला पहनते हैं तो आप 4 नियम को पालन करें, उसके बाद ही कंठी माला धारण करें। ओके, दैट इज अ रिकमेंडेशन। और ये ऐसा इसलिए भी कहा जाता है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिले कि वो 4 नियम पालन करें, तभी वो कंठी माला धारण करें। ओके, पर ऐसे कुछ शास्त्र में रिकमेंड नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि 4 नियम अगर आप पालन नहीं करते तो आप कंठी माला नहीं पहन सकते। पर इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन कि अगर आपको कंठी माला धारण करना है तो यू शुड फॉलो द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ओके, सो दैट इज फॉर कंठी माला। Okay. Okay. Next is shaving. So for ladies, we will discuss for ladies that for ladies, cutting of the hair is not at all recommended. तो और स्पेशली लेडीज को रिकमेंड किया जाता है कि वो बाल बड़े रखें और बालों का कटिंग ना कराएं। और इस प्रकार से बताया गया, फिर भी अगर कुछ विशेष परिस्थिति में बाल कटिंग करा भी रहे हैं तो एकादशी वगैरह में बाल कटिंग ना करें। ओके, आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्ण एवं पुरुष सोने की अंगूठी जंजीर। ओके, सो दिस इज ऑल, दिस वी विल नॉट डिस्कस। ओके, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तथ्य। Okay. Okay, so we will not discuss this. We will discuss this स्वच्छता। ओके, जैसा कि पहले ही बताया, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। तो जैसे मंदिर में प्रवेश करते तो स्वच्छता इज वेरी इंपॉर्टेंट। झूठे हाथ से या गंदे हाथ से मंदिर में मंदिर में प्रवेश ना करें, पहले हाथों को धो लें फिर मंदिर में प्रवेश करें, मुंह भी धो लें और मंदिर में प्रवेश करें। और मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। शमशान भूमि से आने के पश्चात एवं मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग्य प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। ओके, मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में अथवा नाक में अंगुली न डाली। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो तुरंत हाथ धो लें। अर्चविग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओके, मासिक धर्म के समय माताएं ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर ना आए, परंतु ओके ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संसर्ग में ना करें। ओके, ओके, सो इट्स डिस्कस्ड अबाउट पीरियड्स कि पीरियड्स में गुरु महाराज रिकमेंड करते हैं और बताया गया है कि स्त्रियां मंदिर में प्रवेश ना करें 3 दिन, और जब तक as the period is on, so we should avoid going to the temple। 3 या 4 दिन अवॉइड करें। ऐसा बताया गया कि फर्स्ट 3 दिन तो शी इज वेरी इनऑस्पिशियस, उनको देखना भी एक्चुअली बहुत इनऑस्पिशियस बताया गया है। ऐसी स्त्रियां जो पीरियड्स में है उनको देखने मात्र से ही बहुत पाप लगता है, पर कलयुग का सेटअप इस प्रकार से है कि वी कैन नॉट अवॉइड दैट। ओके, और फिर चौथे दिन जब अगर उसको लग रहा है कि अभी शी इज ऑल राइट, तो चौथे दिन वो बाल स्नान करके माथा धोकर घर के काम कर लें, घर में प्रसाद भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर चौथे दिन वो सब घर का कार्य करें और 5वें दिन से वो मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, सो द 4 days आर कंपल्सरीली रिकमेंडेड। 3 days तो कंपल्सरी है, 4 days, वो 4th डे पे बाल धोएं
और घर के काम करें, घर में पूजा अर्चना सब कुछ कर सकते हैं। और 5th डे वो मंदिर में जाके मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, मंदिर में स्नान वगैरह मंदिर में सेवा वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से और भी कुछ जो क्वेश्चंस है वो एड्रेस करेंगे, पीरियड्स का जो भी क्वेश्चंस है आफ्टर द क्लास। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो तो उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है। ओके, तो ऐसे जब मासिक धर्म में स्त्रियां हो तो वो लोग को विग्रह का कोई भी सेवा नहीं करना चाहिए। परंतु शिला प्रभुपाद एक जगह ऐसे इंस्टेंस बताया गया है जहाँ पे शिला प्रभुपाद ने एक फॉरेन का पास टाइम है जहाँ पे जहाँ बहुत कम डिवोटीज थे फॉरेन में विग्रह की पूजा करने के लिए, तब शिला प्रभुपाद ने एक माता जी को सेवा के लिए बुलाया था, इवन दो शी वाज इन पीरियड्स। तब ऐसा उसमें लिखा था नीचे कि प्रभुपाद से सेवा शुड नॉट बी स्टॉप्ड। जो विग्रह की सेवा है वो किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांस में रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई नहीं है, इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कोई भी विग्रह की सेवा करने वाला नहीं है, तो द लेडी शुड टेक द बाथ और शी इमीडिएटली टेक द बाथ एंड शी शुड सर्व द लॉर्ड। ओके, इस प्रकार से शिला प्रभुपाद बताए थे। बहुत पहले समय जब बहुत ही कम डिवोटीज फॉरेन में थे तब ऐसा बताया गया था, क्योंकि किसी भी सर्कमस्टांस में विग्रह का सेवा रुकना नहीं चाहिए, सेवा शुडंट बी स्टॉप्ड। ओके, पर आज ऐसी परिस्थिति नहीं है, बहुत सारे डिवोटीज हैं, पर ऐसी परिस्थिति में भी कई बार हम देखते हैं कि माताएं उस रूल का फायदा उठाती तो वो गलत है। If somebody is there to serve, then she should just sit and she shouldn't do all these services. Okay, so ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर अगर कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति, इवन घर में भी ऐसा होता है कि पीरियड्स में लेडीज है पर कोई भी घर में और कोई नहीं है कुकिंग करने वाला, तो she has to cook, she has to cook and she has to offer। उसको कुकिंग भी करना पड़ेगा, ऑफरिंग भी करना पड़ेगा। तो she has to cook, she has to offer, she has to feed the family members, husband, children, so there is no option at all. That's why पहले के जमाने में बहुत सारे joint families में बहुत सारे ladies हुआ करते थे। तो एक lady अगर periods में आती तो she takes rest और जो दूसरी ladies है वो सब घर का काम करते थे। तो अभी कलयुग में सब न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से असंभव नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसा बताएं इसमें कि स्थिति में सेवा नहीं रोकना चाहिए, सेवा को कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर घर के मेंबर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो सभी प्रकार किस प्रकार की सेवा कर सकें। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रह की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। ओके, इस प्रकार से मासिक धर्म में अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो सेवा शुडंट बी स्टॉप्ड। सी फॉर द सुपीरियर कॉज, फॉर द हायर कॉज वी हैव टू इग्नोर द इंफीरियर कॉज। ओके, अगर हायर पर्पस के लिए हमें कुछ इंफीरियर कॉज को नेग्लेक्ट करना भी पड़े तो वी हैव टू डू दैट, बट हायर पर्पस शुड बी सर्व्ड। ओके, इसीलिए बताया जाता है कि जैसे कई लोग पूछते हैं कि अरे हमारे यहाँ घर में विग्रह है और मैं तो अकेली हूँ, तो ऐसा बताया जाता है कि while bringing विग्रह in our house, विग्रह स्थापना करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो विग्रह की सेवा कौन करेगा। ओके, we should always think before bringing the deities in our house। और जो भी स्टैंडर्ड्स अब जब डेटी वर्शिप का जो हम लोग अपने घर में रखे हैं तो वी शुड सी टू इट कि ये जो भी स्टैंडर्ड्स हमारे घर में डेटी वर्शिप के हैं वो स्टैंडर्ड्स इज फॉलोड विदाउट ब्रेक, इन ऑल सर्कमस्टांसेस इट शुड बी फॉलोड। जो भी सर्कमस्टांस है वो स्टैंडर्ड्स हमारे घर में फॉलो होना ही चाहिए। ओके, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली डेटीज को घर में तभी लेकर आए जब हमारे घर में 2-3 महिलाएं हों, जो एक अगर आउट ऑफ द ऑल्टर है तो दूसरे विग्रह की सेवा कर सके। ओके, इसीलिए गुरु के परमिशन के बिना, गुरु की आज्ञा के बिना हमें विग्रह अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ओके, सो दैट इज द स्टैंडर्ड। ओके, सामान्य व्यवहार। हम भक्त हैं और सदैव गुरु तथा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह बात सभी भक्तों को सदा ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर में रहे या घर पर, कचहरी में काम कर रहे हो या मार्ग पर हो, प्रत्येक को अपने सदव्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्धार प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार अपने दुर्व्यवहार के कारण अपने गुरु एवं श्री कृष्ण का अपमान हो, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए।
तो सामान्य व्यवहार में जो वैष्णव होता है उसे कभी पब्लिक में भी बहुत किसी किसी के साथ झगड़ा लड़ाई या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक में अपने गुरु और भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो अगर वो इस प्रकार से दुर्व्यवहार करता है तो वो अपने गुरु और कृष्ण के प्रति गलत प्रचार करता है। ओके, यदि किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो तब भी ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम ना होने देते हुए व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कोई किसी का अनादर अथवा अपमान किया गया हो तब भी हमें ऐसे समय में स्वयं की उदारता दिखाते हुए अपना स्तर जरा भी कम, वी शुडंट फील ऑफेंडेड, हमें अपना स्तर अपना व्यवहार अच्छा ही रखना चाहिए। भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे नहीं। साथ भक्त को किसी भी झगड़े या व्यर्थ की वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे कोई झगड़ा चल रहा है तो भक्त जाकर उसमें अपना अपने दखल अंदाजी करे, तो फिर बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे उसी की इंप्रेशन खराब होगी और फिर लोग क्या सोचेंगे कि देखो डिवोटीज इस प्रकार से झगड़ा लड़ाई करते हैं। ओके, तो इसे ऐसा इंप्रेशन समाज में नहीं बनाना चाहिए। विपरीत लिंग के व्यक्ति से व्यवहार करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो if we are talking, say the female devotees are talking to male devotees, तो we should be very cautious. अगर फीमेल डिवोटीज मेल डिवोटीज से बात कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी कॉशियस। व्यर्थ का हंसी मजाक या चीप बातें नहीं करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने सामान्य व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भक्तों को अपनी मूलभूत औपचारिकता, सभ्यता एवं मान अपमान के व्यवहार को सांसारिक समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैर से दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी से भी स्वयं के पैर से स्पर्श हो जाना अपराध माना जाता है। अगर हमारा पैर किसी को लग जाए, किसी को भी लग जाए, तो वी शुड अपने राइट हैंड से हमें उसको स्पर्श करके माथे पे लगाना चाहिए। ओके, क्योंकि मंदिर में बैठे हुए लोगों के बीच में मार्ग निकालना हो तो थोड़ा सा झुककर हाथ आगे करके हमें मार्ग चाहिए, ऐसा संकेत करना चाहिए। जैसे हमें मंदिर में कुछ लेक्चर चल रहा है या भगवान का दर्शन खुला है और हम आर पार जा रहे हैं तो थोड़ा हमें झुककर दूसरे पार निकलना चाहिए। यदि अनजाने में अपने पैर का स्पर्श किसी को हो गया तो तुरंत धीरे से उसके शरीर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसे करने से अपराध नष्ट हो जाता है। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य से जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं जाते तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब एटिकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि हम लोग कभी भी किसी के सामने से अगर गुजरते हैं तो विश थोड़ा झुक कर हमें गुजरना चाहिए और इस प्रकार से थोड़ा सा हम्बल वे में गुजरना चाहिए। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आरती और प्रवचन और ये सब महाप्रसाद। ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। हाँ, यस माधुरी। हरे माता जी, मुझे शिखा के बारे में एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे बर्थ होता है, बर्थ होने के बाद में जस्ट उनका मुंडन करवाते हैं, तो उस हम्म समय जनरली यहाँ पे जैसे लोग हैं वो बोलते हैं हम्म कि जो बच्चे हैं उनका पूरा बाल निकालना चाहिए, जब हाँ, जन्म यस हुआ यस उसका यस पूरा बाल निकाल यस के नहीं। यस तो उस माधुरी। समय शिखा नहीं रखते? हाँ नहीं, उस समय नहीं, उस समय नहीं। अच्छा। जन्म का जो बाल होता है, इवन मेरे बच्चों का भी जब मुंडन संस्कार कराया था तो एक बार ऐसा बताते कि जन्म का, इसमें भी एक्चुअली कई लोग ऐसा रख लेते हैं, पर जनरली ऐसा बताया जाता है कि जन्म की कोई भी चीज, बच्चे के जो माथे में जो बाल है वो सब पूरा उतार देना, बिकॉज इट्स हाईली कंटेमिनेटिंग। क्योंकि वो पेट में रहा हुआ बच्चा, दैट इज वेरी कंटेमिनेटिंग ना, वो बाल जो है वो इट्स वेरी कंटेमिनेटिंग। तो पूरा बाल उतार देना, एक बार पूरा बाल उतार देना चाहिए और उस बाल को या तो गाय के गोबर के नीचे या तो फिर किसी जो पवित्र नदियां हैं उसमें बहा देना चाहिए, और उसके बाद जब नेक्स्ट बार बाल आते हैं तब शिखा रखना चाहिए। ऐसा मेरे बच्चों के साथ भी मैंने ऐसे ही किया था, एक बार पूरा निकाल, क्योंकि और दूसरा इसका रीजन ये भी है माता जी, खुशबू माता जी, कि ऐसा बताया जाता है कि जो जन्म के बाल होते हैं, तो अगर जैसे कोई बच्चा, जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जनरली छोटा बच्चा शाम के समय कहीं घूम रहा है, या तो छोटा बच्चा क्योंकि बहुत असहाय होता है ना, ही इज वेरी वीक एंड ही मतलब ही इज अनप्रोटेक्टेड समटाइम्स।
तो क्या होता है कि कोई भी इविल इफेक्ट्स उसके ऊपर, उसके जन्म के बाल क्योंकि अशुद्ध माने गए हैं, तो इस प्रकार के कुछ भी इनऑस्पिशियस चीजें उसके ऊपर इफेक्ट कर सकती है। इवन जादू टोना वगैरह भी अगर किसी को करना है, तो अगर वो एक बाल भी नीचे गिर जाए उसका जन्म का, तो इट्स वेरी इजी कि कोई भी उसके ऊपर कुछ खराब चीज कर सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर कि इस प्रकार से हो सकता है। इसीलिए इट्स रिकमेंडेड कि हम पूरा जो उसका जो जन्म का जितना भी पूरा बाल है वो पूरा मुंडन करा लें, और उसके बाद जो शिखा, उसके बाद जब बाल आते हैं तो शिखा रखें। माता जी, इसमें गर्ल्स हो या बॉय हो, दोनों दोनों को करवाना चाहिए? लड़कियों को तो पता, लड़कियों का तो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसे लड़कियों का तो ऐसा कुछ संस्कार, लड़कियों के अगर आप देखेंगे तो लड़कियों का तो एक ही संस्कार होता है। आजकल तो कर रहे हैं वैष्णव पद्धति से लोग लड़कियों का भी, पर शास्त्रों में लड़कियों का एक ही संस्कार बताया गया, विवाह संस्कार। बाकी एक्चुअली लड़कियों का कोई संस्कार बताया ही नहीं गया शास्त्रों के अनुसार। फिर भी अगर वैष्णव है, वैष्णव पद्धति से उसकी शुद्धि कैसे, संस्कार होते ही क्यों है, संस्कार संस्कार कराते ही क्यों है? संस्कार कराते हैं उस जीव की आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उस जीव का की शुद्धिकरण के लिए संस्कार कराते हैं ना, उस जीव की चेतना शुद्ध करने के लिए संस्कार। ये जितने भी 16 संस्कार जो हैं, वो किसका हेतु क्या है? संस्कार आर मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिविंग एंटिटी। उस जीव की शुद्धि के लिए, उसकी चेतना की शुद्धि के लिए ये सब संस्कार कराए जाते हैं। मुंडन संस्कार, नाम संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार होते क्यों हैं? क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, he is meant to, by all these संस्कार he get purified। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कार का नियम है। तो गर्ल्स का भी कई लोग मुंडन कराते हैं, नामकरण संस्कार होता है और सारे संस्कार होते हैं। तो एक बार ठीक है, जन्म के बाल हैं तो एक बार कटवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि मैंने कई माता जी के देखा है कि उनके लड़कियां हैं और वो मुंडन संस्कार कराते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक बार कराने में नो प्रॉब्लम। फिर बार बार नेक्स्ट टाइम तो मुंडन नहीं कराएंगे ना, लड़कियों का तो एक ही बार कराएंगे ना। पर एज सच शास्त्रों के अनुसार अगर मैं बताऊं तृप्ति माता जी, तो लड़कियों का सिर्फ एक ही संस्कार बताया गया, विवाह संस्कार, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार, लास्ट जो संस्कार है, बाकी उसका ऐसा शास्त्र में कोई संस्कार नहीं बताया गया। ओके, क्योंकि विवाह संस्कार ही सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है ना उसके लिए, दैट शी इज मेंट फॉर दैट ओनली। पर पहले के जमाने में अगर देखेंगे तृप्ति माता जी, तो पहले के जमाने में विवाह भी तो जल्दी हुआ करते थे ना। आजकल जैसे विवाह तो नहीं ना, पहले के जमाने विवाह कितने 11-12 साल के कर देते थे, तो समय ही कहाँ है बहुत सारे संस्कार कराने के लिए। समय ही नहीं है, थोड़ी छोटी में तो उसके विवाह कर दिए थे लड़कियों की। देयर इज नो चांस ऑफ एनी अदर संस्कार ना। ओके, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। ओके माता जी। ठीक है, वैष्णव वैष्णव पद्धति से करा रहे हैं संस्कार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार करा रहे हैं तो, पर दिस इज व्हाट इज गिवन इन शास्त्रस। माता जी, मेरा उसका, प्रश्न था, यस, आज यस मदर, आज के क्लास का नहीं है माता जी, यस मदर, लास्ट क्लास का है। कि यदि हम प्रणाम के बारे में, कि यस, यदि हम मंदिर में बैठे हैं, क्लास चल रहा है और अल्टर बंद है। अब क्लास चालू है और अल्टर खुलते हैं, भगवान के दर्शन खुलते हैं, तो हमें यस, किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए उस समय? यस, यस माधुरी, उसमें क्या है कि प्रणाम हमें करना है, पर क्योंकि श्रीमद् भागवतम कथा चल रही है, तो अगर हर व्यक्ति उठ उठ के एक एक अल्टर में जाके प्रणाम करने जाएगा तो क्लास डिस्टर्ब होती है ना। क्लास में इंटरप्शन हो सकता है, जो स्पीकर है वो इंटरप्ट हो सकता है, स्पीकर को प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रैक्ट होगा कि हर आदमी उठ उठ के एक अल्टर में जाके प्रणाम करना शुरू कर देंगे, तो इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द श्रीमद् भागवतम कथा ना। इसीलिए प्रभुपाद या आचार्य बताए हैं इस प्रकार से नियम, कि जब हम श्रीमद् भागवतम कथा में बैठे हैं और अल्टर खुल जाते हैं, तो वहीं रहकर जिस स्थान पर बैठे हैं उसी स्थान पर बैठकर प्रणाम कर सकते हैं बस। क्योंकि हियरिंग ऑफ द कथा इज ऑल्सो दर्शन ऑफ द लॉर्ड ना, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान की कथा श्रवण करना इज ऑल्सो दर्शन ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे ना कि वी शुड ट्राई टू सी द लॉर्ड बाय हियरिंग। भगवान का दर्शन हमें भगवान की कथा सुनकर करना चाहिए, क्योंकि हम दर्शन करते हैं ठीक है, पर हम कितना दर्शन कर पाते हैं, हम अपना ध्यान कितना भगवान के चरण कमलों में और भगवान के मुख कमल में लगा पाते हैं। इट्स द दर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर मोर इंपॉर्टेंट इज हियरिंग, श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, इनका सबसे दैट्स वाई अगर आप देखेंगे तो नौदा भक्ति में श्रवणम से शुरू, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्ब ऑफ डिवोशनल सर्विस। ओके, बाय हियरिंग वी कैन सी द लॉर्ड। ईयर्स से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ओके, पर ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें अगर ऐसा होता है तो हम जहां बैठे हैं भागवतम क्लास में वही बैठकर हम विग्रह को प्रणाम कर सकते हैं। ओके, ठीक है माता जी। ओके माता जी, कुछ मतलब क्लियर आपका डाउट? यस माता जी। और दूसरा ये था कि हम यदि मंदिर में बैठे हैं, महाराज पधारे मंदिर में, यस, तो महाराज को हमें प्रणाम करना है ना? हाँ तो यस, महाराज को प्रणाम। ये पंचांग, वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, पंचांग, हमें तो हमेशा पंचांग प्रणाम ही करना, इवन भक्तों को भी, जो हम, दूसरे यस यस प्रभु माता जी जी, हैं वो भी उस समय पंचांग प्रणाम ही करेंगे। यस माता जी, तो वही मैं पूछ रही थी कि हम पंचांग प्रणाम महाराज को किए, और महाराज को तो हमें करना है, जब महाराज का दर्शन हो उस टाइम पे हमें उन्हें पंचांग प्रणाम करना है। पर यदि यस हमारे हाँ। शिक्षा गुरु हैं, तो उन्हें किस प्रकार से हमें व्यवहार करना चाहिए? सी माता जी, एक्चुअली मंदिर के अंदर जब अल्टर खुला है तब किसी को भी हमेशा, जब मंदिर में अल्टर खुला है तो प्रभुपाद को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है। ठीक है, मंदिर के अंदर और किसी को भी प्रणाम नहीं करना है। जब मंदिर का अल्टर बंद है तभी वैष्णव को और जो डिस्ट्रो डिवोटीज उनको प्रणाम करना है। भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना है। क्या हम करते हैं कि भगवान का अल्टर खुला होता है तो किसी को प्रणाम? नहीं, इसीलिए मैंने पूछा माता जी कि मेरे कुछ हाँ, नहीं अपराध तो नहीं हो रहा है, इसलिए। नहीं 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 नहीं, जब भगवान का अल्टर खुला है तो सी माता जी, प्रभुपाद का एक विशेष स्थान है इस्कॉन में, प्रभुपाद संस्थापक आचार्य है ना। इसीलिए आप देखेंगे कि तुलसी आरती जब होती है तो अल्टर बंद हो जाता है ना। मंगल आरती में आप देखेंगे जब तुलसी आरती होती है तो अल्टर बंद हो जाता है ना, तब तुलसी हम्म आरती होती है ना। क्योंकि हम्म भगवान का जब अल्टर खुला होता है तो हम, तुलसी महारानी वैष्णव है ना, तो हम्म वैष्णव की आरती तभी होगी जब भगवान का अल्टर बंद होगा। ठीक है, फिर हम्म आप क्वेश्चन हम्म पूछ सकते हैं कि अरे शिला प्रभुपाद का तो ऐसा होता है, शिला प्रभुपाद का तो करते तो अल्टर खुला होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है ना हमारे ध्यान में। हम्म हम्म ठीक है, तो इसमें ऐसा है माधुरी, मैं जितना मैं सुनी हूँ और जितना मैंने पूछा है दूसरे वैष्णवों से, कि शिला प्रभुपाद का इस्कॉन में एक विशेष स्थान है। ऐसा नहीं बोल रही कि शिला प्रभुपाद का स्थान तुलसी महारानी से बड़ा है, हम्म ऐसा नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, पर ऐसा बता रहे कि शिला प्रभुपाद का इस्कॉन में, शिला प्रभुपाद का एक विशेष स्थान है, वो संस्थापक आचार्य है इस्कॉन के। इसीलिए उनका ऐसा कर सकते हैं, उनका, उनको हम प्रणाम करते हैं। अल्टर जब खुला होता है तब भी प्रणाम करते हैं ना, उनको प्रणाम करते हैं, फिर हम अल्टर, दूसरों को आर्टिस्ट में प्रणाम हम्म करते हैं। ठीक है, फिर शिला प्रभुपाद के साथ ऐसा करते हैं। बाकी किसी भी, अल्टर खुला है तो हम किसी को भी प्रणाम नहीं करते, किसी भी वैष्णव को प्रणाम नहीं करते। जब अल्टर बंद होता है तभी हम तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं और तुलसी पूजा होती है ना, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, और रही गुरु महाराज की बात, तो जब गुरु महाराज, मंदिर के बाहर की बात करें, मंदिर के बाहर जब हमारे गुरु महाराज जितने टाइम भी हमें दिखते हैं, वी शुड पे ऑबिसेंसेस, हमें प्रणाम करना चाहिए। पर जैसे शिक्षा गुरु, जब आप जो शिक्षा गुरु जैसे बोले मिलते हैं, तो शिक्षा गुरु अगर मिलते हैं तो हमें एक बार प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम मतलब। और फिर अगर वो बार बार, जैसे कुछ फेस्टिवल्स चल रहा है, कुछ फेस्टिवल में बार बार आप अपने शिक्षा गुरु से या सीनियर डिवोटी से मिल रहे हैं, तो बार बार प्रणाम करने की जरूरत नहीं, एक बार प्रणाम करें, ठीक है बस। पर दीक्षा गुरु का ऐसा नहीं है। दीक्षा गुरु को आप जितनी बार भी मिलेंगे, जितनी बार भी देखेंगे, उतनी बार आपको प्रणाम करना। दीक्षा गुरु का विशेष स्थान होता है हमारे जीवन में। सभी शिक्षा गुरु का भी विशेष स्थान है, पर प्रणाम के बारे में बता रही हूँ कि जब, अगर कुछ फेस्टिवल्स में हम मंदिर में ही रुके हैं बहुत सुबह से शाम तक, और अगर हमारे शिक्षा गुरु बार बार, तो एक बार प्रणाम कर दिया आपने मिलके देखकर, बस दैट्स ऑल। उसके बाद आपको वापस दिख रहे तो प्रणाम करने की जरूरत नहीं। पर दीक्षा गुरु का ऐसा नहीं है। अगर दीक्षा गुरु आपको दिखे, आपको प्रणाम करना है, दिखे आपको प्रणाम, इवन इफ ही इज नॉट लुकिंग एट यू, अगर वो आपकी तरफ नहीं भी देख रहे हैं तो भी आपको प्रणाम करना है, पंचांग प्रणाम। ओके, तृप्ति माता जी, यस माता अभी जी, आपको यस प्रणाम करना है दीक्षा गुरु को, यस यस, जितनी बार आप देखें। और हम्म फिर क्वेश्चन उठ सकता है कि अच्छा, दीक्षा गुरु के अलावा जो अन्य सन्यासी आते हैं तो उनको भी हम्म ऐसे करना है, उनको भी हम्म ऐसे करना है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। नहीं, हम्म उनको भी एक ही बार प्रणाम कर, जब जब वो एक बार आपने देख लिया उनको, एक बार प्रणाम कर दिया बस, मतलब हम्म दैट्स ऑल। पर दीक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु का विशेष स्थान होता है। अगर आप दीक्षा गुरु को जितनी बार भी आप देखेंगे, उतनी बार आपको प्रणाम करना है दीक्षा गुरु को, इवन इफ ही इज नॉट लुकिंग। अगर वो आपकी तरफ नहीं, और अगर आपकी तरफ देख रहे हैं तब तो करना ही है। जैसे यस कई बार यस, होता है, हम्म कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मंदिर में
हमारे गुरु महाराज आए हैं तो हमने प्रणाम किया, तब गुरु महाराज हमारी तरफ नहीं देख रहे थे तो भी हमने प्रणाम किया। उसके बाद गुरु महाराज हमारी तरफ एकदम देखे तो तुरंत प्रणाम करना है वापस। समझ रहे हैं? जब अगर समझ लो हमने प्रणाम किया, फिर गुरु महाराज उस समय हमारी तरफ नहीं देख रहे थे और फिर हम हमारी तरफ देखे एकदम से और हमने देखा तो तुरंत वापस प्रणाम करना है गुरु महाराज को। ओके। जी जी तो जी। गुरु महाराज का जो दीक्षा गुरु होते हैं उनका भी विशेष स्थान होता है, इसीलिए जब भी वो जितनी बार भी हमें एक दिन में दिखेंगे उतनी बार हमें प्रणाम करना है। ओके। पर मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर का जब अल्टर खुला है, जब दर्शन खुला है, तब नहीं, तब वी शुड पे ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड इटसेल्फ। हमें भगवान को प्रणाम करना है, हमें प्रभुपाद को प्रणाम करना है। ओके। जब मंदिर का अल्टर बंद है तभी हम वैष्णव को प्रणाम करते हैं, जब हमें यस कोई सर। दिख जाए तो सामने। ओके, दैट इज द एटिकेट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay. Okay, so thank you very much. So we'll meet in the next class. वहां से हम लोग बस अभी ये 2 या 3 क्लास अभी हमें प्रसादम एटिकेट्स पढ़ना है। व्हाट आर द प्रसादम एटिकेट्स, और जो निर्माल्य है, जो भगवान का जो प्रसाद है, उसे हमें किस प्रकार से उसको रिस्पेक्ट देना है वो हमें पढ़ेंगे। और कुछ जनरल एटिकेट्स हम लोग पढ़ेंगे, और इवन कीर्तन में भी कीर्तन एटिकेट्स पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, बस दैट्स ऑल। That will in maybe 2 classes more, 2 or 3 classes. Okay. Okay, thank you very much for coming and attending this Vaishnav etiquette class. Okay, Hare Krishna, Pranam. हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। Pranam. हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। Pranam, Abhi.